पहला मॉक दिया था। मेरा जो पहले मॉक का स्कोर था वो 42 था। मैं इमेजिन नहीं कर पाया था इतना लो कैसे चला गया। तो मेरी जो प्रिपरेशन क्लैट की थी वो 1.5 ईयर की थी। मेरे 2021 का अटैम्प्ट था, उसमें मेरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मेरा कौन का सेक्शन स्किप हो गया था। छोड़ ही नहीं सकता, अगर आप बिना एनालिसिस के मॉक्स दे रहे हैं तो वो बेकार है। सो हे एवरीवन, दिस इज अर्जुन महेश्वरी, फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट एट RML Lucknow. So in this video we are gonna talk about my CLAT preparation journey, my strategies, my mock score, how I attempt mock and many more things. So इस वीडियो में आप बने रहिए एंड चलिए हम शुरू करते हैं। तो मेरी जो प्रिपरेशन क्लैट की थी वो 1.5 ईयर की थी। मैंने 2021 में भी अटैम्प्ट किया था और 2022 में भी अटैम्प्ट किया और उसको क्लियर किया। 2021 में मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था। मैंने सोचा था कि मैं क्लैट दूंगा। शुरू में मुझे कुछ नहीं आइडिया था कि क्लैट क्या होता है, कैसे इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो जैसे सब करते हैं, मैंने क्लैट का प्रीवियस ईयर पेपर उठाया और आपको शायद पता होगा 2020 में क्लैट का पेपर पैटर्न चेंज हुआ था। तो मेरे पास एक ही साल का प्रीवियस ईयर पेपर था जिससे मैं अपना आइडिया ले सकता था। तो मैंने देखा इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और कुछ पैसेज आते हैं जिसको आपको सॉल्व करना रहता है। शुरू में लगा ये तो बहुत आसान है, पैसेजेस पढ़ के क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं और करने के आराम से। और देखा कट ऑफ 75 है, इतना तो अप्रॉक्स आ ही जाएगा, 150 का हाफ ही तो लाना है। लेकिन मैं शॉक रह गया था तब मैंने अपना पहला मॉक दिया था। मेरा जो पहले मॉक का स्कोर था वो 42 था। मैं इमेजिन नहीं कर पाया था इतना लो कैसे चला गया। फिर मेरी प्रिपरेशन जो पहले आधे साल की थी वो मैंने सोच ही लिया था कि इस साल मैं ऐसे दूंगा, क्योंकि काफ़ी समय निकल चुका था तब मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन वो मेरी मिस्टेक थी। मुझे नहीं पता था उस समय कि क्लैट की प्रिपरेशन आप 3 से 4 महीने भी कर सकते हैं अगर आपको सब चीज़ें पता हो इंटेंसिव, आपको कैसे क्या करना है। तो मैंने सोच ही लिया था कि मुझे ड्रॉप लेना है। वो मेरी मिस्टेक थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलिए उसका कुछ नहीं। तो फिर मैंने पहला अटैम्प्ट दिया जुलाई में। पोस्टपोन हो गया था, पहले अप्रैल में होने वाला था, फिर जुलाई में हुआ। तो जुलाई में मैंने जो पहला अटैम्प्ट दिया था उसमें जो मेरा स्कोर था 61 अप्रॉक्स 61 स्कोर था। तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था इतना भी आ जाएगा, लेकिन आ गया था। तो फिर उसके बाद जो मेरी सीरियस प्रिपरेशन थी वो मैंने स्टार्ट की अराउंड अगस्त में। मैंने अगस्त में एक लीगल एज का एक DIY सीरीज़ डू इट योर सेल्फ एक सीरीज़ थी वो परचेज़ किया। उसमें भी मैं पूरा कोर्स नहीं था। मुझे इतना तो था कि मैं पूरा कोई 1 साल का कोर्स नहीं लेने वाला हूँ जो अप्रॉक्स 1 लाख का आता है, क्योंकि मुझे पता है उसमें भी वो इतना वर्थ इट नहीं रहता है। उसमें कई चीज़ें होती हैं, जो कई टॉपिक्स होते हैं जो पूरे आप टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। कोचिंग, कोई भी कोचिंग, मैं लीगल एज की नहीं बात, और भी कोचिंग की बात कर रहा हूँ। तो उसमें कई टॉपिक होते हैं जो आपके रिलेवेंट नहीं होते हैं, आपको पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि वो कोचिंग के मटेरियल का पार्ट होते हैं। लेकिन इतना मेरी आधे साल की प्रिपरेशन मुझे बता चुकी थी वो मुझे वो टॉपिक्स नहीं पढ़ने, क्योंकि मैं उसको पहले से जान चुका था। मुझे पता चल गया था ये टॉपिक्स आते ही नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो मैंने एक DIY सीरीज़ ली। उसमें मैंने जो कंटेंट मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो उसके अंदर थी। कुछ मटेरियल था, कुछ हार्ड कॉपी में, कुछ और उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज़ थी उसके अंदर, कुछ सेक्शनल टेस्ट थे, कुछ करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी थे रेगुलर डेली के। तो वो मुझे चाहिए थे। मेरी CA काफ़ी वीक थी पहले अटैम्प्ट में भी। मेरा जो पहला अटैम्प्ट था क्लैट 2021 का, उसमें मेरे जो सबसे कम मार्क्स थे वो करंट अफेयर्स में थे। अब आई स्कोर अप्रॉक्स 12 के अप्रॉक्स मैंने स्कोर किया था। मैं मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ, मैंने 12 मैथ्स किए। तो मुझे CA करंट अफेयर्स वगैरह इतना नहीं मेरे नॉलेज में था पहले। अब तो मैं काफ़ी रखने लगा हूँ। तो उस समय मेरी CA काफ़ी वीक थी, तो मुझे CA करंट अफेयर्स के लेक्चर्स चाहिए थे, तो वो मुझे उस पैकेज में मिले। इन अगस्त तब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मैंने सबसे पहले क्लैट 2020 का और 2021 का जो पेपर मैंने अटैम्प्ट किया था उन दोनों पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया और फिर देखा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन क्लैट पूछता है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने कंसेप्ट बिल्ड करने शुरू किए। सो मैं बिगिन करता हूँ इंग्लिश से। इंग्लिश के लिए सबसे पहले मेरा जो मेन सोर्स मैं फॉलो करता था हिंदी न्यूज़पेपर। उससे मेरा सब कुछ कवर हो जाता था। वो कैब भी कवर हो जाता था, मेरी रीडिंग स्पीड भी अच्छी हो जाती थी, और यू केम टू नो अबाउट व्हाट द करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसके बारे में भी सब चीज़ें कवर हो जाती थी। तो कई लोग वो कैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी यूज़ करते हैं। मैंने वो सब बुक यूज़ नहीं की क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं था इतना पढ़ने का, और वो इतना वर्थ इट नहीं होता, मुझे पता था। तो मैं जो अपनी वो कैब मैंने बनाई, अपनी जो भी नोटबुक, तो मैंने जितनी वो कैब बनाई वो मैंने हिंदी न्यूज़पेपर से ली, या फिर मॉक्स में अगर मुझे कुछ अच्छे वर्ड्स दिखते थे तो मैं उसको नोट डाउन करता था और वहाँ से उसको रिवाइज भी रेगुलरली करता था।
सो और इंग्लिश में लाइक सबसे पहले लाइक मेरी कुछ स्ट्रैटेजी रहती थी, लाइक कभी कभार मैं इंग्लिश को लास्ट अटेम्प्ट करता था, तो कुछ कभी कभार एक आधा पैसेज मेरे बच जाते तो मैं नहीं कर पाता। तो लाइक आपको इंग्लिश में शायद पता होगा, लाइक कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक सेंट्रल थीम, मेन थीम, टोन ऑफ द ऑथर या सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। लाइक अगर ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने पूरा पैसेज पढ़ा भी ना हो, लाइक अगर आपने फर्स्ट पैरा पढ़ा हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि पैसेज में क्या चल रहा है, अगर आप ऑप्शन अच्छे से एलिमिनेट कर पाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, नॉट फॉर ऑल द पैसेजेस, लाइक सब नहीं, 6 के 6 पैसेजेस में नहीं, कभी कभार अगर कहीं पैसेज छूटने वाला हो, लग रहा हो कि हाँ, तो आप ये स्ट्रैटेजीज़ करके आप 1-2 नंबर या 3 नंबर तक भी एक पैसेज से खींच सकते हैं। विद इन आप उस पैसेज को एक आधा मिनट देंगे और आपके 3 नंबर, ये मतलब कभी कभार एक स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। अगर आप के पास समय कम हो तो आप ये आजमा सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग जो है वो करंट अफेयर्स की बात करते हैं। लाइक करंट अफेयर्स के लिए जो सबसे पहले मेरा जो सोर्स है वो मेरे कोचिंग जो मुझे प्रोवाइड करती थी, क्लैट पोस्ट, उसको मैं अच्छे से पढ़ता था। लाइक उसमें सारा एक पूरे मंथ का कवर हो जाता था क्या चल रहे हैं। और उसके बाद जो एक सेकंड जो सोर्स था मेरा वो था टिस्टी आयल। लाइक टिस्टी आयल रोज़ यूट्यूब पे अपने 3 या 4-5 वीडियो अपलोड करता है, उसको मैं देखता था, उससे अपने नोट्स बनाता था। एंड थर्ड चीज़ है लाइक कभी कभार मैं रैंडम लाइक कोई भी न्यूज़ चल रही है हिंदी न्यूज़पेपर में, लाइक आप रोज़ को रेगुलर पढ़ रहे हैं, कोई भी न्यूज़ चल रही है तो आपको अगर वो न्यूज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप उस न्यूज़ मतलब उसका को गूगल कर लीजिए। गूगल करने के बाद आपको लाइक उस न्यूज़ में जो पूरे इशू लाइक शुरू ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसमें इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, उससे क्लैट कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप उसको करंट अफेयर्स के लाइक मेरे इतने ही सोर्स है, लाइक मैं मल्टीपल सोर्स फॉलो नहीं करता, तो क्योंकि मुझे पता था मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। और हर जगह पे आपको एक ही चीज़ मिलेगी, लाइक बहुत डिफरेंट आपको नहीं मिलेगी। आप अगर उसको ढूंढने भी जाएंगे तो इतना आप समय वेस्ट मत करिए, इससे अच्छा आप अपने कुछ लिमिटेड सोर्स रखिए और उसको ही रिवाइज करिए। लाइक रिवीजन इज मस्ट। अगर आप बनाते जा रहे हैं नोट्स और रिवाइज नहीं कर रहे हैं, और रेगुलर इंटरवल, लाइक ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार रिवाइज कर लिया, ऐसा नहीं, आपको हो सके तो आप डेली रिवाइज करिए। करंट अफेयर ऐसी चीज़ है अगर आप रोज़ नहीं रिवाइज करेंगे तो आप भूल जाएंगे। लाइक करंट अफेयर्स को रेगुलरली रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो थर्ड चीज़ आती है, लाइक थर्ड सेक्शन मैं लीगल का देता हूँ। लीगल में जो था लाइक मेरे जो कंसेप्ट थे वो पहले ही बिल्ड हो चुके थे। लाइक मैंने जो हाफ एन ईयर की प्रिपरेशन की थी उसमें मैंने मॉक्स दिए थे, लाइक आई अटेम्प्टेड अराउंड 42 और 43 मॉक, एंड तो उसी को मैंने रिवाइज़ किया था। उससे मेरे काफ़ी लाइक लीगल जो टर्म्स थे तो मुझे क्लियर हो चुके थे। लेकिन और जो बाकी कुछ रह गए थे वो मैंने क्लैट से जो मैंने मटेरियल लिया था उसमें मुझे RSNs मिलती थी, तो उसमें लाइक मैं जो स्पेसिफिक लाइक कुछ बेसिक डिटेल लाइक व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस इंटरप्रिटेशन एंड कुछ भी लाइक कोहेजन और फॉल इम्प्रेसमेंट क्या होता है, लाइक कुछ भी अगर मुझे चीज़ें देखनी होती थी तो मैं उसमें देख लेता, तो उसमें एग्जाम्पल्स के साथ दिए रहते थे। तो उससे मेरी अच्छी खासी लीगल की जो बेसिक कंसेप्ट है वहीं से बिल्ड हो गया था। और बाकी जो लाइक ऑप्शन एलिमिनेशन, लाइक ये बहुत अच्छा, लाइक लीगल में तो आपको मस्ट है, लाइक आप हमेशा 2 बेटर ऑप्शन में आके अटक जाते हैं, वहीं से खेल होता है। लाइक आप 2 ऑप्शन को तो ईजिली अगर एलिमिनेट कर ही लेंगे अगर आपने पैसेज अच्छे से आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन खेल खेलता है, क्लैट में जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 ऑप्शन पे आपको अटका देंगे, तो वहीं पे होता है। लाइक अगर वहाँ पे लाइक उसके लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होती है, लाइक अच्छा खासा लाइक आपको अपनी लाइक इंटरप्रिटेशन स्किल्स वहीं पे आपकी डेवलप होती है, आपकी काम आती है। लाइक आपको अच्छे से एलिमिनेट करना चाहिए, वो कैसे होगा, लाइक प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छी आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल डेवलप होगी और ऑप्शन आप अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे। लीगल के लिए लाइक जो बाकी चीज़ें, लाइक अगर आप को लाइक अच्छा और इम्प्रूव करना है तो आप जो प्रीवियस आज जितने भी मॉक्स देते जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट देते जा रहे हैं, तो आप उसको रिवाइज़ करते रहिए। लाइक अगर आप प्रीवियस रिवाइज, लाइक वही आपका मटेरियल, लाइक अगर आपको और कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, लाइक जो प्रीवियस आप मॉक्स दे रहे हैं वही आपका स्टडी मटेरियल। लाइक उसमें आपके लाइक अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक दे रहे हैं तो आपको लेटेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, जैसे लेटेस्ट केसेस जो चल रहे हैं वो वही इशू के पैसेजेस वो बना के दे रहे हैं। कौन लाइक आई हैव अ PCM बैकग्राउंड, तो मुझे कौन में सच दिक्कत नहीं आती थी। लाइक मेरी कैलकुलेशन भी अच्छी थी, और मैं जल्दी सॉल्व भी कर लेता था। और अगर आप कौन का अगर प्रीवियस ईयर आप पेपर देखें तो 2020 का और 2021 और 2022 का भी, तो आप देखेंगे उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही आते हैं, लाइक रेशियो प्रोपोर्शन के, प्रॉफिट लॉस के या मेंसुरेशन के। लाइक अगर आप ये 3 टॉपिक्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, इस पर क्वेश्चन लगा लेते हैं, और कुछ हद तक वर्क एंड पावर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इसके रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन लगा लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कौन आपके 2 पैसेजेस इसमें से बन जाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कौन के लिए आपको ध्यान रखनी है वो आपको अपनी कैलकुलेशन बहुत फास्ट रखनी है और एक्यूरेसी अच्छी रखनी है। लाइक आप
एक भी गलत इसमें अटेम्प्ट नहीं, मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप आपको उसमें अगर आप चाहें तो उसमें 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हैं वेरी इजीली। अगर आप थोड़ा सा मतलब उसमें ध्यान दें तो वो एक अच्छा पोर्शन, लाइक उसको कई लोग स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि लाइक जिनका मैथ्स नहीं अच्छा होता है या जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है। लाइक मैं आपको बताऊँगा कोई भी सेक्शन स्किप नहीं करना होता है क्लैट में। जो मेरे 2021 का अटैम्प्ट था उसमें मेरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि लाइक मेरा कौन का सेक्शन स्किप हो गया था। लाइक मैंने सोचा नहीं था स्किप करने का, लाइक मेरी जो टाइम मैनेजमेंट थी वो बहुत ही ख़राब थी। तो मैंने 2021 में लाइक मैं कौन तक पहुंच ही नहीं पाया था। और मैंने देखा 2021 में सबसे इजी कौन के क्वेश्चन ही आए थे, और अगर मैं उसको अटैम्प्ट करता, इवन 10 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करता उसमें निकलता, तो लाइक आई हैव स्कोर्ड अराउंड 72 एंड 73 मार्क्स। लाइक आप कोई भी सेक्शन छोड़ नहीं सकते क्लैट में, आप इतना ध्यान दीजिए, चाहे आपका वो वीक सेक्शन ही क्यों ना हो, आपको लगे कि इसको छोड़ दो, अरे बाकी सेक्शन में मैं देख लूँगा, लाइक यू कांट। बात करते हैं मॉक्स, हाउ आई अटेम्प्ट मॉक्स, जो मेरे मॉक्स के क्या स्कोर रहते थे। लाइक मैंने आपको शायद पहले वीडियो में बताया कि जो मेरा पहले मॉक्स का स्कोर था वो 42 के अराउंड था। तो लाइक वो सबका शुरू में इतना ही रहता है, लाइक बाद में बढ़ता है, ऐसा आप मॉक्स लेते जाते हैं, अच्छे से एनालिसिस करते हैं मॉक्स की। सो मेरा जो लाइक मैं पहले पैटर्न बताता हूँ मैं किस तरह अटेम्प्ट करता था। लाइक अगर आपको पता हो क्लैट 2 to 4 होता है, लेकिन आपको पूरे 2 घंटे नहीं मिलते हैं। लाइक आपको पता होगा 2 बजे आपको एक सील्ड एनवलप में आपको बुकलेट मिलती है जिसको आपको खोलना रहता है, अच्छा खासा वो पैक रहता है कवर, और उसको खोलने के बाद आपको OMR शीट फिल करनी है। लाइक इसमें करीब 3 से 4 मिनट चले जाते हैं, कुछ लोग तो 5 मिनट पूरा उसी में बिता देते हैं, लाइक उसको खोलने में, OMR फिल करने में। लाइक आपको यहाँ पे भी मतलब देखना पड़ेगा, आपको अप्रॉक्स 1 आवर 55 मिनट्स मिलते हैं। सो मैं 2:03 में अपना पेपर शुरू करता है। लाइक मैंने अपने जो 3 मिनट रखे थे वो मैंने अपने पेपर OMR भरने में और उसको सील कर खोलने में मैंने अपना फिक्स किया था। सो 2:03 से लेकर 2:45 तक मैंने लीगल करता था। उसके लाइक लीगल में मेरा जो ही रहता था, लाइक पहले मैं पूरा अटैम्प्ट कर लेता था, उसके बाद OMR शीट में फिल करता था। लाइक पहले हर एक सेक्शन हर एक पैसेज कर लेता था, उसके बाद OMR शीट फिल करता था। तो 2:45 पे मैं अपना ख़त्म करता था लीगल। उसके बाद मैं GK करंट अफेयर करता था। करंट अफेयर्स को मैं अराउंड 7 to 10 मिनट्स लेता था। तो लाइक जैसे जैसे मैं क्वेश्चन GK करंट अफेयर में करते आता था तो OMR में मैं उसको फिल करता जाता था। और उसके बाद 2:55 से लेके 3:20 अप्रॉक्स 3:20 और 25 तक मैं लॉजिकल करता था। लॉजिकल में मेरी सेम स्ट्रैटेजी रहती थी, पहले पूरा अटेम्प्ट कर लेता था, उसके बाद मैं OMR फिल करता था। और उसके बाद अप्रॉक्सीमेट 10 to 12 मिनट देता था मैथ्स के लिए। लाइक मैंने सोच रखा था कि मैं मैथ्स में 2 ही सेट सॉल्व करूँगा, क्योंकि एक शायद था कि एक ना एक सेट आता ही जिसमें बहुत कैलकुलेशन होती है, तो बहुत टफ रहता है, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने ऐसा लाइक अपनी प्रिपरेशन बनाई थी कि मुझे 2 ही सेट अटैम्प्ट करने हैं। लाइक मैंने अपना कभी भी टारगेट नहीं रखा कि मुझे 150 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि मुझे पता 150 अगर आप अटैम्प्ट भी कर रहे हो तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो वो बहुत नेगेटिव करता है। उस पर अगर आप एक आधा पैसे छोड़ रहे हो और एक्यूरेसी बढ़ा रहे हो तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इशू के बारे में बात कर ले, कुछ लोग हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको शुरू में दिक्कत आती है। लाइक मुझे भी शुरू में काफ़ी दिक्कत आती थी। तो मैं क्या करता था कि मैं लाइक सुबह जल्दी उठता था, तब तो सबसे पहले हिंदू न्यूज़पेपर ही पढ़ता था। लेकिन पढ़ने से पहले मैं एक एनालिसिस देख लेता था हिंदू न्यूज़पेपर की। लाइक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। जो मैं फॉलो करता था वो स्टडी IS नाम का एक चैनल है। लाइक वो सुबह 6 बजे अपलोड कर देते हैं अपनी एक एनालिसिस, तो मैं उनको एनालिसिस देख लेता था, उसके बाद हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था। लाइक मैं कुछ लाइक शुरू में आपकी वो कैप बहुत अच्छी नहीं रहती है, आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं रहती है, रीडिंग स्किल्स नहीं अच्छी रहती हैं, तो आपको दिक्कत आती है काफ़ी चीज़ों को समझने में। तो मैं एक बार एनालिसिस देखने के बाद फिर करता था। लेकिन फिर बाद में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी। लाइक हमेशा एनालिसिस में थोड़ा समय भी लग जाता है एक्स्ट्रा, तो ये आप शुरू में फॉलो कर सकते हैं। क्वांट एंड लाइक मैंने क्वांट और CR के लिए लाइक उसके लिए भी मैंने जो सोर्सेस यूज़ किए लाइक वो भी मेरे कोचिंग मटेरियल से ही थे। और लाइक आप क्वांट के लिए कुछ और बुक्स भी रेफ़र कर सकते हैं। सिर्फ क्वांट के लिए लाइक CR के लिए, इंग्लिश के लिए या लीगल के लिए आप कोचिंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो प्रेफर रहता है। लाइक कोचिंग लाइक इससे जो पैसेजेस कोचिंग जो प्रोवाइड करती है वो लेटेस्ट रहते हैं बिल्कुल। लाइक आपने देखा होगा क्लैट में लेटेस्ट पैसेजेस भी आते हैं, लाइक जो लेटेस्ट इशू चल रहे होते हैं उसमें पैसेजेस बनते हैं। तो आपको लाइक उसके लिए तो कोचिंग मटेरियल फॉलो करना चाहिए। लाइक और बाकी क्वांट के लिए आप बुक्स भी रेफ़र कर सकते हैं, लाइक जो भी डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक्स आती हैं। और बाकी नहीं तो आप कोचिंग का मटेरियल यूज़ करिए, कोचिंग के वही जो मॉक्स हैं उसके वही जो पैसेज फिर से आप उसको सॉल्व करिए टाइम लिमिट लगा के। लाइक ऐसा नहीं, लाइक ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहला मॉक दिए और दूसरा मॉक देने जा रहे हैं तो पहला मॉक अटैम्प्ट कर लिए। लाइक आपको ऐसे लाइक 5 मॉक आपने दिया,
तब आप 5 मॉक दे चुके हैं, तो आपको ऐसा करना है कि फर्स्ट मॉक रिवाइज करना है या सेकंड मॉक रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि फोर्थ मॉक रिवाइज कर रहे हैं, तो लाइक फोर्थ मॉक की तो हो सकता है आपको मेमोरी याद हो कि हाँ ये चीज़ें थी, आपको थोड़ा सा मतलब पीछे के मॉक्स रिवाइज करने हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एक और लाइक मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइक अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर आप टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं, लाइक मैं आपको प्रेफर करूँगा आप 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट सीरीज़ ली। लाइक मैंने तो अपना सेकंड टाइम मैं तब प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने लीगल एज की तो फॉलो किया, लेकिन मैं साथ में एक और भी कोचिंग की, लाइक मुझे उस कोचिंग का लाइक नाम अभी लाइक रैंडम मैंने कोचिंग की फॉलो की थी, लाइक मैंने उसका भी ले लिया, इसलिए आपको एक वेरिएशन मिलेगा क्वेश्चन में। लाइक आप अगर एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते जा रहे हैं, तो आपका लाइक वेरिएशन ख़त्म हो जाता है, आपको लगता है हाँ यही क्वेश्चन आएंगे, आप एक थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने लगते हैं। तो अगर आपको थोड़ा वेरिएशन चाहिए, लाइक क्लैट में तो ये होता है कि वेरिएशन बहुत क्लैट मतलब देता है, तो आपको वेरिएशन करने के लिए आप एक और कोचिंग लाइक इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले सकते हैं। लाइक अगर आपके पास टाइम है तो आपको उसको तो फॉलो करना ही चाहिए। बाकी अगर ठीक है, अगर आप एक का भी करते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट थिंग पे हम बात करते हैं मॉक एनालिसिस पे। लाइक जो मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। लाइक एक जो मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, लाइक तब मैं 2 से 4 बज के तब मैं कंप्लीट करता था 2 से 4, तो 4 बजे के बाद मैं 15 से 20 मिनट देता था कि मैं एक बार अपनी चीज़ें लिख लेता था। एक मैंने नोटबुक बनाई थी, इसमें लिख लेता था मैं मॉक्स तब मैं दे रहा हूँ, तब मैं किन किन चीज़ों में फंस रहा हूँ। लाइक वो आप उसी समय कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप तब मॉक दे चुके हैं उसके बाद आप 3-4 दिन बाद या उसके 10 घंटे बाद भी लिख रहे हैं। लाइक आपको तब मॉक्स आप दे चुके तो आपको एक चीज़ें याद रह जाती है कि हाँ इन चीज़ों में फंस रहा था मॉक देते समय। लाइक आपका हो सकता है आप टाइम मैनेजमेंट में इशू हो सकता है आपका करंट अफेयर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया हो, या हो सकता है आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंस रहे हैं, लाइक टोन में कंफ्यूज है, या ऑप्टिमिस्टिक टोन पूछ रहा है, या आप नैरेटिव या डिस्क्रिप्टिव टोन में कंफ्यूज है। लाइक आप कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं। लाइक मैं तो होता था, तो मैं वो चीज़ें लिख लेता था ताकि तब मैं नेक्स्ट टाइम मॉक देने जाऊँ उससे पहले मैं रिवाइज कर लेता था, हाँ ये सब चीज़ों में पिछली बार कंफ्यूज था, तो एक बार मैं अच्छे से रिवाइज कर लेता हूँ इन सब चीज़ों को। लाइक आप अगर तुरंत उठ के लाइक तब 4 बजे आप उठते हैं मॉक दे के, तो आप इसको आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक तो आपको थोड़ा बहुत समय लगेगा, लाइक तो इससे आपका एक अच्छा मतलब आपकी जो गलतियाँ आप दोबारा नहीं करेंगे। और नेक्स्ट थिंग है, लाइक तब आप मॉक एनालिसिस कर चुके हैं तब भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं, हाँ इन सब चीज़ों में मैं वीक था, मेरे वीक पॉइंट्स मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, तो उसको भी आप एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। लाइक आप तब बहुत लाइक संडेज़ को या कभी भी तब फ्री होता आप वो सिर्फ उसी नोटबुक को आप देख लीजिए कि मतलब अगर आपका उस दिन किसी दिन पढ़ने का मूड नहीं हो या आपके बहुत फ्री टाइम है, तो आप उसी को देख लीजिए, वही चीज़ आपको लाइक आप उसमें सोच सकते हैं कि मैं इसमें कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो एक अच्छी मतलब एक हैबिट है लाइक आपके, जिससे मॉक स्कोर इंक्रीज़ हो सकते हैं। लाइक कई लोग के लाइक मॉक स्कोर एक जगह रुक जाते हैं, तो ये सब स्ट्रैटेजी फॉलो करके लाइक उनके मॉक स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बताया कि आप प्रीवियस मॉक्स रिवाइज करते रहिए, इससे भी आपके मॉक स्कोर इंक्रीज़ करते हैं। मेरे जो मॉक स्कोर थे शुरू में जो एवरेज आते थे लाइक अप्रॉक्स 73 के रहते थे, सेकेंड टाइम के टाइम में 73 से 76 रहते थे, तो ये मेरे मॉक्स भी 73, 74 या कभी अटक गए थे। तो लाइक मैं इन स्ट्रैटेजी को फॉलो करता था तो मेरे मॉक्स इंप्रूव हुए थे 85 अप्रॉक्स। लाइक मेरे जो हाईएस्ट मॉक का स्कोर था वो आई गॉट 96.25 इन वन ऑफ द मॉक। सो ये कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है आपके मॉक्स को स्कोर के इंक्रीज़ करने में, और जो आपके मॉक्स के स्कोर एक जगह अटक गए हैं उसको इंक्रीज़ करने में। तो क्लैट 2023 अप्रॉक्स 1.5 ही मंथ रह गए। तो जो आप 1.5 मंथ में जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लाइक आपने जो अभी तक अपने नोट्स बनाए हैं करंट अफेयर्स के, लीगल रीजनिंग के, या जो भी आप क्वांट के फॉर्मूलास या कुछ जो भी बनाए हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। लाइक रिवीजन इज़ मस्ट। अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और रिवीजन नहीं कर रहे हैं मतलब पुरानी चीज़ों का, तो मतलब वर्थ इट नहीं रहेगा। और मॉक सेम फॉर मॉक, लाइक आप मॉक्स लेते जा रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, पुराने मॉक्स की जो गलतियाँ उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, उस पर इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो मॉक्स देना भी मतलब आपके लिए वर्थ इट नहीं रहेगा। तो जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, लाइक आपने जो अभी तक किया है उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। आप मॉक्स देते रहिए। लाइक पहले आप शायद एक हफ्ते में 1 या 2 मॉक्स दे रहे होंगे, तो अब आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक कुछ जो 1 दे रहे हैं वो 2 देना चालू कर सकते हैं, और या 2 जो दे रहे हो 3। लाइक बहुत मॉक्स भी मत दीजिए, हर एक मॉक के बीच में 2 दिन का लाइक गैप हो सकता है। और सेक्शनल टेस्ट देते रहिए। लाइक सेक्शनल टेस्ट इज़ अ मस्ट। लाइक वो कम समय में आपकी एक पर्टिकुलर लाइक आप रोज़ अगर 2 सेक्शन टेस्ट अभी अटैम्प्ट करते हैं तो अप्रॉक्स 1 घंटा आपको सेक्शनल टेस्ट अटैम्प्ट करने में लगा, और बाकी उसके एनालिसिस में 1.5 करके अप्रॉक्स लगा। तो उससे आपके काफ़ी मतलब सेक्शनल कोई भी जो आपका वीक हो वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है।
सो यही कुछ आपने जो अभी तक वो कैप बनाई वो कैप अच्छे से रिवाइज की। लाइक वो कैप का काफ़ी अच्छा खेल होता है। कभी कभार जब आप ऑप्शंस में अटक जाते हैं तो बेटर ऑप्शन इंग्लिश में या CR में, तो अगर आप देखें तो वो कैप्स एक वर्ड से आपके ऑप्शन का मतलब वो चेंज होता है। गलत ऑप्शन सही हो जाता है, सही ऑप्शन गलत हो जाता है। तो आपके वो कैप पे आपका अच्छा खासा कंट्रोल होना चाहिए। एंड सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियोस। लाइक अगर आपको कोई भी डाउट हो, लाइक कोई भी चीज़, अगर आपको वीडियो में कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो और कोई भी आपके डाउट्स रह गए हों, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड hope you like it, hope you get something from it, and so that's all। and फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा, बाय बाय।